बढ़ते आगे ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द। जी हां, बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत विजयी घोषित किए गए हैं। रामनिवास रावत ने याचिका लगाई थी। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला लिया है। विजयपुर विधानसभा से उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे। तो बता दें, चुनाव हारने के बाद रामनिवास रावत को पद छोड़ना पड़ा था। तो मंत्री पद पर वो थे, लेकिन उन्हें अपना ये पद छोड़ना पड़ा था और कांग्रेस प्रत्याशी पर आपराधिक मामलों को छिपाने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपों को सही भी पाया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय बार बार ये कह रहा है कि जनप्रतिनिधियों को एक एफिडेविट चुनाव लड़ने के पहले नामांकन पत्र के साथ देना चाहिए और उसमें जो चुनाव लड़ेगा वो अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को बताएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो संबंधित कैंडिडेट है उसको ये बताना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने हैं। इनके द्वारा जो 4 क्रिमिनल केसेस थे उनकी जानकारी अपूर्ण दी गई और कुछ की जानकारी नहीं दी गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक करेक्ट प्रैक्टिस मानते हुए श्री मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया है। मैंने एक पिटीशन लगाई थी इलेक्शन में जीते हुए प्रत्याशी के खिलाफ। उसने आपराधिक प्रकरण छुपाए थे और उन आपराधिक प्रकरणों को डिस्क्लोज करना आवश्यक था, तो उसके खिलाफ रेट लगाई थी। वो रेट लागू हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला आज सुनाया है। जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को में जो कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है और रामनिवास रावत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको निर्वाचित घोषित किया है। हमारे साथ रामनिवास रावत जी हैं, उन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। सर, क्या मामला था? मामला था नामांकन फॉर्म के साथ पूर्ण जानकारी देना, एक शपथ पत्र भरा जाता है। सो वो शपथ पत्र भी चुनाव सुधार जैसे होते गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर निर्देश किए कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के बारे में पूरी जनता को जानकारी होना उनका मौलिक अधिकार है। उस शपथ पत्र में जो जो जानकारी देना थी वो आवश्यक है। शपथ पत्र में उन्होंने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देना आवश्यक थी। उसने कांग्रेस के प्रत्याशी ने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई। उस को लेकर के हमने इलेक्शन पिटीशन लगाई और ये जानकारी अगर वो पूरी देता अपने आपराधिक प्रकरणों की तो निश्चित रूप से जनता हमें वोट करती, उसे नहीं करती। अच्छा, क्या किस तरह के मुकदमे थे जो कि मामले थे? एक तो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सभी लोग चिंतित हैं और सामूहिक रूप से लोगों को साथ लेकर जंगल काटने के आदी था। जंगल काटने का, पेड़ काटने का अपराध उस पर लगा था, जिसमें उसे जुर्माना और सजा हुई थी। और एक आपराधिक प्रकरण था मारपीट का, उसमें भी उसे सजा हुई थी। वो जानकारी उसने छुपा दी। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आखिर कोर्ट ने कहा क्या डिसीजन दिया? कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। कोर्ट ने जो सामान्यतः अभी अधिवक्ताओं से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उसका चुनाव शून्य घोषित किया गया है और हमें इलेक्टेड डिक्लेयर किया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी जो न्यायिक प्रक्रिया में होता है उसे 15 दिन का समय दिया गया है। अपने आदेश पर रोक लगाते हुए 15 दिन में वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जहाँ सुप्रीम कोर्ट जैसी भी स्थिति बनती है उसकी प्रक्रिया का पालन। तो लंबी लड़ाई के बाद आखिर ये फैसला आपके पक्ष में आया है, अब आप किस तरह से इस फैसले को लेते हैं? मैं तो इस फैसले को इसी तरह से लेता हूँ कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग सभी लोग चिंतित हैं कि चुनावों में सुधार हो, अच्छे लोग चुन के आए, अगर उन्होंने निर्देश दिए उनका पालन कोई प्रतिनिधि नहीं करेगा तो उसका यही अर्थ होगा जो हुआ है। लोग चुनाव प्रक्रिया और सुधारों के प्रति लोग सजग हो जाएंगे और प्रतिबद्धता लोगों की बनी रहेगी। जी, तो इसको आप क्या न्याय की जीत मानते हैं, क्या मानते हैं? हाँ, न्यायिक प्रक्रिया की जीत। तो देखिए, ये थे रामनिवास रावत जिनके पक्ष में फैसला हुआ है। इनको विधायक निर्वाचित घोषित करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और फैसला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर उत्साह मिलेगा और कांग्रेस को एक तगड़ा झटका है। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली।